कंसीडर करते हैं, यहाँ भी जो उसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, ds वेक्टर का, दैट मीन जो सरफेस एरिया है वो ds ही है। तो यहाँ भी आप वही पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा, ये वेक्टर जो है ds वेक्टर, उसका भी डायरेक्शन सेम होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए चलिए ये देख लेते हैं कि यहाँ पर फ्लक्स कितना बनेगा। तो यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा उसे चलिए नाम दे देते हैं d फाई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि d फाई जो है, छोटा सा फ्लक्स जो यहाँ पर बन रहा है, वो बराबर है E डॉट ds के। और चूंकि इन दोनों के बीच ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू सरफेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है और ये हमेशा होगा, चाहे आप यहाँ पर कंसीडर करें फ्लक्स या फिर यहाँ पर कंसीडर करें, कहीं भी कंसीडर करें, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे। हमें पता है कोसाइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो इसे यहां से हटा दे, कोसाइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो इसी को हम लिख सकते हैं E इंटू ds। ds क्या है? ये सरफेस एरिया है। अब जब टोटल फ्लक्स हम पता करेंगे, तो टोटल फ्लक्स पता करते हुए हम क्या करेंगे, इसी को करेंगे इंटीग्रेट, दैट मीन इसे करेंगे इंटीग्रेट, जिसका मतलब होगा कि हम करेंगे इसे इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेशन ऑफ E ds, और ये पूरे क्लोज्ड सरफेस में हमें इंटीग्रेट करना होगा। इस सरफेस को एक नाम दे देते हैं S, तो S सरफेस में हम करेंगे इंटीग्रेट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा, ये कितना बनेगा हमें पता है, ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज के कारण बनेगा, वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जो चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इस पॉइंट में, इस जगह पे, वो चार्ज उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का। ये डिस्टेंस कितना है, जो कि रेडियस होगा स्फीयर का, ये डिस्टेंस होगा r, उसी का स्क्वायर। तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो उस वैल्यू को हम यहाँ पर करेंगे पुट, तो यहां से आगे हम कहेंगे ये बराबर होगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ E के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जो चार्ज है डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड, और इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा ds को। हम इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ये देखिए, जो छोटा सा सरफेस एरिया चाहे यहाँ पर रहे, चाहे वो सरफेस एरिया यहाँ पर रहे, क्या इस पे डिपेंड करेगा r? नहीं करेगा। जहां भी आप रखे सरफेस एरिया को कंसीडर करें, हर एक के लिए r का वैल्यू तो कांस्टेंट है, r तो चेंज नहीं हो रहा। साथ ही साथ आप ये भी देखिए, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इस सिचुएशन में q भी कांस्टेंट है। तो इन सब को हम ले जाएंगे इंटीग्रल के बाहर, तो ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q/r स्क्वायर्ड इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds। ये क्या है, ये टर्म हमें क्या बता रहा कि आप ds को, जितने भी ds's हैं, यहाँ पर एक ds मिला हमें, यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस ds, यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस ds, जितने भी पॉसिबल ds's हैं इस पूरे सरफेस में, जितने भी पॉसिबल ds's हैं, सबको अगर इंटीग्रेट करते हैं, मतलब कि सबको अगर एक साथ मिलाते हैं, तो आपको कितना सरफेस एरिया मिलेगा, उतना ही सरफेस एरिया मिलेगा जितना कि इस सरफेस का सरफेस एरिया है। इसे अगर s से हम रिप्रेजेंट करें, तो ये s, ये बराबर होगा 4 पाई r स्क्वायर्ड। एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, उसका रेडियस अगर r हो तो वो होता है 4 पाई r स्क्वायर्ड। तो ये जो है, ये टर्म 4 पाई r स्क्वायर्ड के बराबर हो गया। तो हम यहीं से आगे कहेंगे कि ये जो है, ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q/r स्क्वायर्ड इंटू, इसे इंटीग्रेट करें तो टोटल सरफेस एरिया जो कि है 4 पाई r स्क्वायर्ड के। यहां से आप देखें 4 पाई और 4 पाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल, और r स्क्वायर्ड भी यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये पाएंगे यहां से आगे कि ये जो है, ये बराबर हो गया q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। सो q
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। वहीं अगर मीडियम कुछ दूसरा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने यहाँ पता लगाया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता ये होता 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन होता उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की जगह आपको एप्सिलॉन मिलता। वहीं पर अगर रिलेटिव परमिटिविटी बताया जाता तो यहाँ पर आप रिलेटिव